इसीलिए तो एक बोतल दारू की एक्स्ट्रा पी रहे हैं, ताकि हमारा अली बाबा आसानी से गुफा खोले और घुस जाए। हाय, हम तो कह रहे हैं कि एक घूंट तुम भी मार लो चनिया। अली बाबा को ना गुफा में जाने के लिए जागना जरूरी होता है, और आपका अली बाबा हमेशा सोया ही रहता है। ये कहानी है ठाकुर साहब की, जिसको 3 बेटे हैं, सूरज, निखिल और मोहन, और इनको 3 बीवियां हैं। सूरज की बीवी है मुस्कान, निखिल की शर्मिली और मोहन की सुनीता। प्रॉपर्टी के लालच में इनके बीच में बहुत बड़ा कंपटीशन होने वाला है और मज़ा बहुत ही आएगा। तो कहानी की शुरुआत होती है ठाकुर साहब से, जो अपनी बीती जिंदगी को भुलाने के लिए मस्त शराब पी रहा है। तभी इसे ना खटिया खाने से चर चर वाली आवाज़ें सुनाई देने लगती है। वो खटिया मतलब इसके बीवी की आखिरी निशानी थी, और ऐसी चर चर वाली आवाज़ें आती है कि ठाकुर को बहुत ही पसंद आती है ये वाली आवाज़ें। पर जब वो देखने जाता है अंदर, तो जो कोई भी था अंदर वो सब गायब हो जाते हैं। अब ठाकुर को जानना है कि कल वहाँ पे कौन था। यही बात पता लगाने के लिए अगले दिन ठाकुर बुलाता है अपने तीनों बेटों और उनकी बीवियों को, और सीधे सीधे सबको पूछता है कि कल रात बड़े जोरों जोरों से कौन ठोक रहा था, मुझे वो जानना है। पर सभी कहते हैं कि हम में से कोई भी वहाँ पर नहीं गया था, पर ठाकुर को ये बात तो जाननी है। इसके लिए ये ना एक मस्त वाला जुगाड़ करता है। वो सबको कहता है कि अगर जो भी फिर से वहाँ जाके वैसा ही रोड शो करके दिखाएगा, वो मेरी जायदाद का वारिस हकदार सब कुछ होगा। ये मेरी आखिरी शर्त है। अब तुम सब कैसे क्या करोगे ये तुम जानो। अपने घर की बाप की बचकानी बातें सुनकर ये बहुत ही परेशान हो जाते हैं। साले कैसे कैसे लोग रहते हैं, कैसे वाली शर्त देते हैं यार। सबको चिढ़ाने लगती है। साला ये टपाटप करेंगे और ये उनकी आवाज़ें सुनेगा, काहे का न्याय हुआ ये, साला कौन ऐसे करता है। अब सभी सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि कौन बाबूजी को खुश करेगा, ये तो बाद में पता चलेगा। और अब रात होते ही मोहन अपने बाप को खुश करने के लिए सुनीता को लेके जाता है उस खटिए वाले कमरे में, और ये ठरकी टकला बाहर रहकर सब कुछ सुनने लगता है। सुनीता बड़ी फैंसी वाली हीरोइन बनके रोमांस करने आती है, और अभी मोहन और सुनीता का खटिए के ऊपर वाला बलम पिचकारी वाला पलंग तोड़ सीन देखने को मिलेगा। बाप को खुश करने की चाहत में और प्रॉपर्टी के लालच में दोनों ऐसे जानवर बन के प्यार करते हैं कि मज़ा आ जाता है, और सबको ये सीन पूरे 22 मिनट तक देखने को मिलेगा। मोहन बाबू घाई घाई में बड़ा उतावला होके पूरा लल्लू हो जाता है और स्विच ऑफ पढ़ के प्रॉपर्टी की रेस से बाहर हो जाता है, क्योंकि टकलू को इनकी पलंग तोड़ में वो वाइब नहीं मिलती जो कल मिली थी। ये दोनों तो फेल हो गए, पर अभी खेल और बाकी है। टकलू कल की बात को लेकर अपने बेटे का खूब मजाक उड़ाने लगता है और सबको ये बात बताकर उसका पूरा मजाक बना देता है। अब अगली रात नंबर लगता है निखिल और शर्मिली का। निखिल मोहन की तरह खुश नहीं होना चाहता और उसकी तरह बेइज्जती ना हो, इसके लिए वो वाइग्रा वाली गोली खा के अखाड़े में जाता है, और शुरुआत में 100 डेसिबल जितनी लाउड वाली शुरुआत होती है। और अभी 2 नाजुक बंदों का एक रोमांटिक सीन देखने को मिलेगा। शर्मिली अपनी पूरी ताकत लगा के आ ऊ वाली और गचर गचर वाली आवाज़ें निकाल के टकलू ससुर को खुश करने लगती है, पर ये भी शातिर टकलू है, सब समझता है। साला इससे इनके वाले सीन में भी मज़ा नहीं आता। इसको छोड़ो, हम तो इनके हॉट सीन का पूरा मज़ा लेंगे, क्योंकि गर्दा उड़ा दे इस प्रकार का दोनों मियाँ बीवी पलंग तोड़ करते हैं और सबको पसंद आए इस तरह का ये वाला हॉट सीन है। हमें ये सीन 25 मिनट तक देखने को मिलेगा, पर टकलू के हिसाब से ये दोनों वो नहीं होते, मतलब ये भी प्रॉपर्टी के रेस से कट हो गए। अब बचे हैं सिर्फ सूरज और मुस्कान, मतलब फैसला जल्दी आएगा, कौन होगा प्रॉपर्टी का असली हकदार ये जल्दी पता चल जाएगा। साला मोहन को इतनी जलन होने लगती है कि मैं उस दिन कैसे अपने बाप को खुश नहीं कर पाया, कहाँ चुका मैं। यही रिपीट जानने के लिए सुनीता को घसीटते हुए लेके आता है और फिर से भेड़िए की तरह उसको चबाने लगता है और ऐसे ऐसे शॉट मारता है कि क्या ही बताऊं। पर इस हरकतों की वजह से मोहन बाबू का
पूरा स्टेमिना जल्दी ख़त्म होके ये पूरा लूल हो जाता है। शुरुआत जितनी तगड़ी, एंडिंग उससे बुरी। मज़ा बहुत ही आता है भाई, और खुद की बेइज्जती खुद कैसे करे ये देखने को मिलता है। इधर अब सूरज दादा की रात आती है। वो अपने दोनों भाइयों की तरह मेरा भी गेम ओवर ना हो इसके लिए ये ऐसी वाली गोली खाता है जिसका नाम मुझे भी नहीं पता। बाप की फटी पड़ी है और ये तीनों बेटे लगे हैं ठुक पिटाई करने में। बड़े खतरनाक लोग हैं यार। जायदाद के चक्कर में लाज शर्म सब भाड़ में डाल के ऐसा कर रहे हैं कि देख के हंसी आ रही है, और पैसे भी वसूल हो रहे हैं। जो भी हो, पर अभी लास्ट में नंबर लगता है सूरज और मुस्कान का। दोनों रोमांटिक कपल की तरह बड़े प्यार से चुम्मा चाटी करने लगते हैं। पर जैसे जैसे उस गोली का असर शुरू होता है वैसे ही सूरज की स्पीड बढ़ती जाती है, और ऐसे खतरनाक तरीके से अब दोनों के बीच युद्ध शुरू होता है कि देख के पूरा मज़ा आ जाता है। मुस्कान अग्रवाल के वो बड़े वाले मौसम्बी, बड़ी बड़ी टांगे, सब क्लास है। और मुस्कान अग्रवाल का ये क्रेजी सीन बड़ा कमाल का है जो पूरे 26 मिनट का है। दोनों मियाँ बीवी बड़े लंबे समय तक पलंग तोड़ करते हैं और कचर कचर वाली आवाज़ें भी आती है। पर क्या टकलू इससे खुश होकर अपनी पूरी प्रॉपर्टी इनके नाम लिख देगा, या फिर शर्त में कुछ बदलाव करके अब मैं खुद ठोकूंगा पेलूंगा तब डिसाइड करूंगा ये कहेगा। क्योंकि टकलू है बड़ा शातिर आदमी, वो इतना हरामी ठरकी है कि माँ बेटी हो या भाभी किसी को नहीं छोड़ता, बस पेलता जाता है। क्या कुछ होगा? और फिर से इन तीनों हीरोइन के ज़बरदस्त वाले दर्शन चाहते हो तो पार्ट 2 का वेट करना, मैं जल्दी लेकर आऊँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। आपको इसकी स्टोरी कैसी लगी ये मुझे कमेंट करके बताना, और ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। जाते समय इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।